जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप आइडियल गैस तो सुने होंगे, उसको पढ़े होंगे, उसका डेरिवेशन सीखे होंगे। अब इस चैप्टर में आइडियल सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन एक्चुअली में रियलिटी में कुछ नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है। प्रैक्टिकली आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता, जैसे आइडियल गैस नहीं होता, आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन फिर भी आइडियल की तरह बिहेव करें, वो उसको हम मानते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो कौन से प्रॉपर्टीज उसमें होता है कि हम उसको आइडियल कहते हैं? जैसे आइडियल टीचर सुने होंगे, आइडियल स्टूडेंट सुने होंगे, तो उसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज तो होती है ना। आप आइडियल सॉल्यूशन सुन रहे हैं, अब क्या आप आइडियल स्टूडेंट की तरह बिहेव करते हैं? यदि हाँ तो कमेंट करें। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल की बात करेंगे हम लोग। आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। नॉन आइडियल, एक साथ दोनों का डिफरेंस भी देख लेंगे। आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए उसकी विशेषता में सबसे बड़ा विशेषता वही है जो आप अभी पढ़े हैं इसके पहले वीडियो में। क्या पढ़े थे? राउल्स लॉ। किसके लिए? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। तो मेरे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को हम यहाँ पे वरीयता दे रहे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन उससे करते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करे। यानी हम एक लाइन में आप इसको सीधे रूप से बताइए कि जो सॉल्यूशन राउल्ट के नियम का पालन करे आइडियल, नहीं पालन करे नॉन आइडियल। क्लियर? तो द सॉल्यूशन दैट फॉलो राउल्स लॉ। कौन सा लॉ? राउल्स लॉ। ठीक है। अंडर ऑल कंसंट्रेशन। किस कंसंट्रेशन पर? सभी कंसंट्रेशन पर। तो वो फॉलो कर रहा है तो आइडियल, और जो नहीं फॉलो कर रहा है नॉन आइडियल। तो इसी में बस मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब क्या हो गया? तो वो सॉल्यूशन फॉलो नहीं करेगा। किसको नहीं करेगा? राउल्स लॉ को। तो यहाँ पर डू नॉट कर लीजिएगा। द सॉल्यूशन दैट नॉट फॉलो, ठीक है, राउल्स लॉ अंडर ऑल कंसंट्रेशन नोन एज नॉन आइडियल। लिखिए दे। द सॉल्यूशन दैट डू नॉट follow what? Raoult's law। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब कुछ इसकी विशेषताएं, एग्जाम्पल की पहले बात करेंगे या विशेषता की? तो पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, में पानी में C2H5 यानी एथेनॉल मिला दीजिए, ये सॉल्यूशन बन गया। तो ये जो सॉल्यूशन है वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर तो उल्टा हो गया, तो नहीं है तो नॉन आइडियल में होना चाहिए। यहाँ पर एग्जांपल है एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो आइडियल होगा। इसके अलावा क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन का मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है। इसके अलावा आपका बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर क्या है? आइडियल सॉल्यूशन है। इसमें एग्जांपल मैंने जो पानी का ले लिया था उसमें, वो इसमें है। यानी पानी में अल्कोहल मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन होगा आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी कुछ विशेषताएं बताएंगे। पहले हम एग्जांपल देख रहे हैं। दूसरा, आप पानी में HCl मिला दीजिए या HNO3 मिला दीजिए, ये सब आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है लेकिन आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। एथेनॉल में, क्लोरोफार्म में एथेनॉल मिला दीजिए। क्लोरोफार्म और आपका CH3Cl और
एथेनॉल का मिक्सचर C2H5OH, ये सब क्या है, आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल नहीं है, नॉन आइडियल के एग्जाम्पल हैं। तो अब इसकी क्या विशेषता है कि हम इसे आइडियल नहीं करें? एक तो बात राहुल शर्मा फॉलो नहीं कर रहा है, दूसरा आइडियल जो फॉलो कर रहा है, तो इसके साथ साथ कुछ और डिफरेंस क्या हो सकता है? तो 1 by 1 दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस भी देख लें। तो दूसरा डिफरेंस क्या है कि इनका वैल्यूम मिक्सिंग, किनका, आइडियल का। आइडियल देखिए भैया, हर मामले में आइडियल होंगे, हर मामले में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, जो उसमें आप खोजेंगे उसमें कमियां नहीं होगा। तो तीसरा पॉइंट है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी मिक्सिंग ऑफ वैल्यूम। दो कंपोनेंट हैं तो दोनों का वैल्यूम पहले, अब मिलाने के बाद उनमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, यानी नहीं आना चाहिए तो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब इसमें क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग क्या होगा, तब घट जाएगा या बढ़ जाएगा, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब सीधा है कि आप दो कंपोनेंट लिए हैं, 1 लीटर मान लीजिए एन ब्रोमो इथेन लिए हैं। क्या लिए हैं? ब्रोमो इथेन। और दूसरे बीकर में 1 लीटर क्या लिए हैं, क्लोरो इथेन लिए हैं। ठीक है, अब दोनों का वॉल्यूम दोनों को मिला दिए, दोनों को मिला देंगे तो ये दो कितना होगा, 2 लीटर होगा। जाहिर सी बात, सबको पता है कि 2 लीटर होगा। तो बिफोर मिक्सिंग कितना है, 2 लीटर, आफ्टर मिक्सिंग कितना है, 2 लीटर। यानी फाइनल है और इनिशियल V1 और V2 का सम, तो ये कितना है, ये 200 है, 2 लीटर है। फाइनल कितना है, 2 लीटर। ये कितना है था, 1 लीटर था। ये कितना था, 1 लीटर था। दोनों मिलकर कितना है, 2 लीटर। तो डिफरेंस क्या हुआ, फाइनल माइनस वी इनिशियल करेंगे तो 2 में से 2 गया, कितना आया, 0। यानी वैल्यूम में डिफरेंस आया, जी नहीं आया। तो नहीं आया तो क्या होगा, आइडियल। यदि हो जाता डिफरेंस तब क्या होता, नॉन आइडियल। समझ गए आप? यानी मिक्सिंग करने के पहले, मिक्सिंग करने के बाद कंपोनेंट का वैल्यूम और सॉल्यूशन का वैल्यूम में डिफरेंस यदि आता है तो नॉन आइडियल, नहीं आता है तो आइडियल। क्लियर? तो दूसरा आप समझ गए कि डेल्टा वी मिक्सिंग यानी चेंज इन वैल्यूम 0 होगा तो आइडियल, 0 नहीं होगा, चाहे ज़्यादा हो जाए कम हो जाए तो नॉन आइडियल। ठीक है, दोनों की स्थिति है बराबर नहीं होना चाहिए बस। चौथा पॉइंट क्या हो गया, जैसे डेल्टा मिक्सिंग उस तरह डेल्टा एच मिक्सिंग, एंथैल्पी मिक्सिंग। यहाँ पर एंथैल्पी मिक्सिंग क्या होगा, 0। यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा मिक्सिंग H क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी एंथैल्पी मिक्सिंग 0 होगा तो आइडियल, नहीं होगा तो नॉन आइडियल। इसका मतलब समझ जाइए। मान लीजिए फिर से वही चीज़, 1 लीटर आपका कोई कंपोनेंट है, फिर से वही ले लीजिए, ब्रोमो इथेन है और इसका टेम्परेचर मान लीजिए 25 सेंटीग्रेड है सपोज मान लीजिए, और दूसरा है क्लोरो इथेन है 1 लीटर और इसका टेम्परेचर कितना है 25 सेंटीग्रेड। दोनों को मिला दिए, एक मिलाने पर सोल्यूशन बना दिए तो ये 2 लीटर होगा। ये बात सच है क्या, ये 50 सेंटीग्रेड होगा कि 25 ही रहेगा? यदि 25 रहा, टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, कोई डिक्रीज नहीं हुआ, यानी इसका टेम्परेचर का मतलब मेरा है यहाँ पर एंथैल्पी से, यानी हीट से। हीट न तो निकले बाहर, न तो अंदर ले, नहीं ठंडा हो न गर्म हो। यानी मिलाने के पहले इनका टेम्परेचर, यानी इसका जो हीट को कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पर हम टेम्परेचर से ही मेजर कर रहे हैं। तो टेम्परेचर बिफोर मिक्सिंग, टेम्परेचर आफ्टर मिक्सिंग क्या रहे, इक्वल है। न तो हीट निकले न हीट लगे, तो दोनों का हीट में चेंजिंग क्या रहे, 0। यानी ये 25 50 तो नहीं ना होगा, 25 ही रहेगा ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या आएगा, 25 में से 25 घटा तो क्या आएगा, 0। तो आइडियल कंडीशन के लिए क्या होगा, 0। नॉन आइडियल के लिए क्या होगा, चाहे थोड़ा सा यदि हीट लग जाए मतलब हीट एब्जॉर्ब हो जाए तो 25 से कम हो जाए, यानी 24.8 हो जाए तो क्या होगा, हीट एंडोथर्मिक यानी प्रोसेस के मिलाने पर क्या होगा, घट गया। यदि बढ़ जाए 25 से ज़्यादा, 25.4 हो गया, 25.4 सेंटीग्रेड हो गया, तो क्या मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, इसका मतलब हीट रिलीज हो रहा है। तो गर्म हो गया तब भी गड़बड़, ठंडा हो गया तब भी गड़बड़, बराबर रहा तो आइडियल।
नॉन आइडियल के लिए बराबर नहीं है। यही है मतलब नॉन आइडियल का। क्लियर है? तो ये है आपका आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। जो राउल्स को फॉलो करे आइडियल, ना नहीं फॉलो करे नॉन आइडियल। एग्जाम्पल में आपको बताया एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन का मिक्सचर। इसमें मैंने वाटर और एथेनॉल, HNO3 वाटर और क्लोरोफार्म और एसीटोन और क्लोरोफार्म एल्कोहल, इन सब का क्या है, नॉन आइडियल है। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज आप देख चुके हैं। तो अब इसका कारण क्या है, यानी आइडियल की तरह ये व्यवहार क्यों नहीं करते, इसके पीछे का कारण समझेंगे अगले वीडियो में। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डेविएशन फ्रॉम आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल नहीं, आइडियल तो आइडियल है। अच्छा, आइडियल सोल्यूशन जनरली क्या होते हैं, वेरी वेरी डाइल्यूट होते हैं, तभी राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए, वीडियो में आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।